जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष महात्म्य में आज आप 14वां अध्याय सुनेंगे, 14वें दिन की कथा सुनेंगे। अभी तक पिछले अध्याय में आपने सुना कि जब सोम शर्मा अपने जीवन से परेशान हैं क्योंकि उनके जीवन में ना तो धन है और ना ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। निर्धनता के कारण और पुत्रहीन होने के कारण, संतानहीन होने के कारण विप्रवर बहुत परेशान, बहुत चिंतित दिखते हैं। तो उनकी धर्मपरायणा पत्नी सुमना यह देखकर बड़ी चिंतित होती हैं, क्योंकि सुमना जो है वो महान ऋषि च्यवन की पुत्री हैं और उनके साथ उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया है, इसलिए बड़ी विद्वान भी हैं। वह अपने स्वामी से पूछती हैं कि प्रिय वर, आप क्यों चिंतित हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है, मुझे बताएं। अनेक बार पूछने के बाद जब सोम शर्मा बताते हैं तो सुमना उन्हें जीवन की बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्रदान करती हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों से श्रवण की थी। यह सब सुनने के बाद सुमना कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आपकी इन परेशानियों का हल, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ऋषि वशिष्ठ जी के पास है। अब यह उत्तम समय चल रहा है, मार्गशीर्ष का समय है। आप महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाएं, वो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर देने में वही समर्थ हैं। तो विप्रवर सोम शर्मा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं, ऋषिवर, क्या कारण है कि मुझे इस जन्म में निर्धनता का श्राप मिला है? अर्थात मैं निर्धन क्यों हूँ, मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई और किस कारण से मेरे कोई संतान नहीं हुई? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में जिनके कारण मुझे ये दोनों परेशानियां उठानी पड़ रही हैं? तब त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि पिछले जन्म में तुमने ये गलतियां की थी, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, वो देख लेते हैं सब कुछ। बताते हैं कि हे सोम, तुमने पिछले जन्म में न कोई धर्म किया, न पुण्य किया, न किसी को दान दिया। तुम ऐसे व्यापारी थे जो केवल और केवल धन संचय में विश्वास करता था, यहाँ तक कि अपने पुत्रों तक को नहीं देता था, और धर्म कर्म की तो बात ही दूर की है। तुमने बड़े बड़े लोगों को सूद वसूल करके परेशान किया, गरीब की सहायता नहीं करी, और केवल अंतिम समय तक धन संचय में ही लगे रहे। कोई भी पुण्य कर्म न करने के कारण, धर्म पुण्य न करने के कारण तुम्हें इस जीवन में ये परेशानी उठानी पड़ रही है। दो अनमोल चीज़ें जो हैं उनसे तुम्हें विछोह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ना तुम्हें धन प्राप्त हो रहा है, ना ही पुत्र या संतान। यहाँ तक का वृतांत हमने कल के अध्याय में सुना था। इससे पुराने अध्याय में आपने सुना, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मदेव के पूछने पर कि कैसे हमें मार्गशीर्ष स्नान करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है। हमने पिछले अध्यायों में ये भी श्रवण किया कि माता तुलसी की जो माला है वो कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, किसको पहननी चाहिए, और ऊर्ध्वाकार पुंड्र क्यों बनाने चाहिए, कैसे गोपी चंदन मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, और कैसे गोपी चंदन का एक चिन्ह, भगवान विष्णु हरि का एक चिन्ह मात्र आपके जीवन को मोक्ष की ओर लेके चला जाता है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि मृत्यु के समय गोपी चंदन से वह ऊर्ध्वाकार पुंड्र बना लेता है तो उसको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये अद्भुत प्रसंग आपने अभी तक सुने हैं, और अब आप सोम शर्मा का वृतांत सुन रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ ने जब उनको पिछले जन्म की सारी बातें बताई हैं तो सोम शर्मा आगे क्या कहते हैं, किस प्रकार से यह चरित्र आगे बढ़ता है, वह हम आज की कथा में सुनेंगे। आइए आज की कथा आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्री मार्गशीर्ष महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो महात्म्य है भगवान नारायण का, इसको जितने लोगों को आप सुनाएंगे उतना ही आपका कल्याण होगा।
भगवान नारायण कहते हैं कि मेरे चरित्रों के विषय में, मेरी पूजा पाठ के विषय में जितना प्रचार प्रसार आप करेंगे उतना आपको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, उतने भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये पुराणों की चर्चा है, इसको आप जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे कि सभी लोग श्रवण करें और पुण्य के भागीदार बने। आप यह महात्म्य सुन रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर। अगर चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से अच्छे महात्म्य कथाएं और व्रत आदि की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। बोलिए मार्गशीर्ष मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। जब ऋषि वशिष्ठ ने सोम शर्मा को उनके पिछले जन्म का वृतांत बताया और बताया कि किस कारण से वो पुत्रहीन और धनहीन हैं, तो सोम शर्मा पूछने लगे कि हे ऋषिवर, ज्ञान विज्ञान के पंडित विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है कि मैं इतना बड़ा पापी था तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण क्या है? कहते भाई, अगर आप कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा पापी था तो पापी आदमी को तो ब्राह्मण वंश में जन्म मिल ही नहीं सकता। अब मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो कुछ तो कारण होगा, वह कारण मुझे बताएं। तो वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूं। उन दिनों एक निष्पाप सदाचारी अच्छे विद्वान विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घूमते तुम्हारे घर पर आए। द्विज श्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, विद्वन, आहा, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। यह कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पण किया। हे महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल अत्यंत शुभ कारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मासी शुक्ला द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहां ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया।
तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित हो ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातः काल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्यों द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणों तक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक तुमने उन्हें दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया, उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। महाभाग, यह जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। तो इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ जी उन्हें कारण बताते हैं कि किस कारण से सोम शर्मा पिछले जन्म में महापातकी होते हुए भी इस वर्ष कैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। इसका कारण उन्हें वशिष्ठ जी द्वारा बताया गया। केवल एक कर्म कर लेने के कारण ही उनको यह जीवन प्राप्त हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब तुम जाओ, भगवान विष्णु की आराधना करो। अगर उनकी आराधना करोगे तो इस पृथ्वी पर सब कुछ देने वाले वही हैं। उनकी आराधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तदंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। तो इस प्रकार से ऋषि की आज्ञा पाकर सोम शर्मा को मार्ग दिखाई दिया और वह नर्मदा के तट पर जाकर स्नान आदि करके और वहाँ पर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी भगवान की। और तपस्या ऐसी कि जब भजन कर रहे हैं तब तो कर ही रहे हैं, जब नहा रहे हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी, चल रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी केवल भगवान के ध्यान में ही उनका चित्त लगा रहता था। कुछ भी कार्य करते थे केवल भगवान का चित्र निहारते अपनी आंखों में उन्होंने बसा लिया भगवान को, दिल में बसा लिया भगवान को, और ध्यान पूरा का पूरा भगवान में होता था। इस प्रकार से सोम शर्मा तपस्या कर रहे हैं। उनकी पत्नी जो है बड़ी पतिव्रता स्त्री सुमना, वो भी अपने पति की सेवा करने में लगी हुई हैं। सोम शर्मा
जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भाई, जब आप कोई भी सदकर्म करते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, आपकी परीक्षा तो ली ही जाती है। तो उस तपस्या के बीच में अनेक प्रकार के विघ्न आए। उन्होंने विघ्नों का सामना किया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। बैठे हैं आराधना में, घूमते घूमते सांप आ गए। जंगल में हैं, सिंह आ गया, बाघ आ गया और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। वो सभी जानवर आके डराते थे चारों तरफ से उनको, इस प्रकार से डराते थे जिससे कि वो अपनी तपस्या से उठ के भाग जाएं और तपस्या भंग हो जाए। इस प्रकार से अनेकों जंगली जानवरों ने उनकी तपस्या में आके विघ्न डालने का प्रयास किया। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे बुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। वो ध्यान में अड़िग रहते थे। इन चीज़ों से उनका मन विचलित नहीं होता था। वो भयभीत नहीं होते थे कि शेर आ गया, बाघ आ गया, हाथी आ गया, सांप आ गया। किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते थे, केवल भगवान में ध्यान लगाए रहते थे। एक दिन की बात है कि एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उनके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह वक्षः स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न हैं। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुखर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। जैसे ही शेर आया, भय तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान नरसिंह के स्वरूप का ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा? कृत्य आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन महाभगवान की मैं शरण में हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार से वह सोम शर्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो सिंह रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्राह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ।
श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हैं। मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ, जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भयदाता हैं। उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा उनकी शरण में हूँ, जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप बतलाते हैं। उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बैठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। तो इस प्रकार से जब सोम शर्मा कठिन तपस्या करते रहे, अनेकों जानवरों के डराने पर भी नहीं डरे, भगवान की स्तुति करते रहे और सभी जानवरों को भगवान का ही स्वरूप समझकर उन्हें प्रणाम करते रहे, तो अंततः वो विजयी हुए, क्योंकि भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिए और दर्शन दे के कहने लगे कि हे महाप्राज्ञ सोम शर्मन, अपनी भार्या के साथ मेरी बात सुनो। भगवान कहते हैं कि विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। हे सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान, अभुदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। पीत वस्त्र श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवेश्वर भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए। सोम शर्मा को भगवान को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े तथा अपनी स्त्री सुमना के साथ भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगेंद्र आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हरे आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो।
सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से सोम शर्मा जो हैं भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, नाना प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है, गोविंद आपकी जय हो, गोपाल आपकी जय हो, शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन आपकी जय हो, चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है प्रभु। आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो, विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर आपकी जय हो। स्वर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजों में हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौ और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वहा रूप यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। क्लेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है, जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। प्रभु देवता और असुरों के स्वामी भी आपके चरणों में माथा टेकते हैं। आप देवेश अमृत और अमृतात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन नरसिंह रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम कृष्ण ब्रह्म श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा फिर कहने लगे। इस प्रकार से एक बड़ा लंबा उन्होंने स्तवन पाठ पढ़ा भगवान के लिए, पूरी स्तुति करी भगवान की, और स्तुति करने के बाद स्तवन करने के बाद कहने लगे, प्रभु ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते, तथा हे सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण स्वरूपों का स्तवन किया है। सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लौकेश, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से सोम शर्मा भगवान से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु, जब ब्रह्मा आदि भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, मैं क्या आपकी स्तुति करूंगा? मैंने प्रयास किया है और भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार से सोम शर्मा स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है? सोम शर्मा ने कहा, प्रभु पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में
आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर्ग के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक और दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप, तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला श्री भगवान अर्थात आपका पुजारी हो और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा केशव आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। इस प्रकार से सोम शर्मा भगवान नारायण से 3 वर मांगते हैं। प्रथम वर कि जितने भी जन्म मेरे हों सभी जन्मों में मैं केवल आपका भक्त रहूं और मुझे अपने परम धाम के दर्शन कराएं। मुझे एक जितेंद्रिय पुत्र दें जो सब प्रकार से आपका भक्त तो हो ही लेकिन सर्वगुण संपन्न हो, जो आपका भक्त भी हो, वेदों का पाठ करने वाला हो, शुद्ध चित्त वाला हो, सभी प्रकार का ज्ञानवान हो और विष्णु भक्ति परायण हो, सभी का दान करने वाला और सभी की सहायता करने वाला, उच्च नियमों का पालन करने वाला श्रेष्ठ पुत्र हो। और ये जो मेरी दरिद्रता है प्रभु, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ धन नहीं है, मेरी इस निर्धनता को दूर कीजिए, मेरी इस दरिद्रता को दूर कीजिए, यही मैं आपसे मांगता हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का आख्यान सुनेंगे जिसमें वर्णन आएगा कि भगवान जब सोम शर्मा को इन वरदानों को देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुव्रत, उनकी तपस्या का वृतांत आगे आने वाला है और कैसे सुव्रत जो है तपस्या करके माता पिता सहित वैकुंठ में जाते हैं, ये आख्यान आएगा। तदुपरांत वर्णन आ रहा है मार्गशीर्ष मास में भगवान को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, कैसे पुष्प अर्पित करना चाहिए, किस पुष्प को अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है ये मार्गशीर्ष मास का, तो सुनते रहिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वहीं विष्णु पुराण अवश्य सुनिएगा क्योंकि ध्रुव की तपस्या आरंभ होने जा रही है। जी हाँ, आज के अध्याय से ध्रुव की तपस्या आरंभ होने जा रही है। ध्रुव कौन है? अरे ध्रुव जी महाराज की आयु तो नन्हे से बालक की है, वह छोटे से बालक हैं। क्या कारण है, कैसे उनका हृदय जो है वो पीड़ित हो जाएगा, कुपित हो जाएगा और कुपित होके, पीड़ित होके वो निर्णय करेंगे भगवान की भक्ति का। और क्या मांगना चाहते हैं भगवान से? उनकी जो हठ धर्मिता है कैसे भगवान को मजबूर करती है प्रकट होने पर। एक नन्हा सा बालक केवल अपने आप को साबित करने के लिए कैसे भगवान की तपस्या करता है और उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है जहां इंद्र भी नहीं पहुंच पाते। उस नन्हे से बालक ध्रुव की तपस्या का वर्णन आपको आज के हमारे विष्णु पुराण के अध्याय में श्रवण करने को मिलेगा। बड़ा ही पुण्यकारी है और शिक्षावर्धक तो है ही। ध्रुव के विषय में, ध्रुव तारा आपने सुना है क्या? उसी से कुछ संबंध है इस पूरे वृतांत का। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और श्रवण कीजिए श्री विष्णु पुराण। देखिए, श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, कल्याण होता ही है। परमेश्वर वासुदेव कहते हैं कि जितने उनकी कथाएं सुनेंगे, वृतांत सुनेंगे, उनकी महात्म्य सुनेंगे, उतना पुण्य प्राप्त होगा। पर जो ज्ञानवर्धन होता है आपके जीवन का, जिससे कि आप स्वयं जान पाते हैं कि कौन सी चीज कैसे घटित हुई, किसका क्या फल है, और फिर उसके अनुसार समय आने पर आप कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जितना हो सके पुराण सुनने चाहिए। हम आपको यहाँ सुनाने के लिए बैठे हैं और शीघ्र ही हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शकों ने ये भी कहा था कि वो भागवत गीता सुनना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी व्यस्तताएं थी, हमने विष्णु पुराण आरंभ किया है और श्री मार्गशीर्ष महात्म्य में आप सुन ही रहे हैं। और 2 कथाओं को साथ में लेके चलने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। अब तीसरी गीता हम शीघ्र ही आरंभ करेंगे, उसका भी श्रवण आपको करने को प्राप्त होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी अमावस्या से संबंधित मैंने अपलोड कर दी है, उसका लाभ लीजिएगा। आने वाली अमावस्या पर पितृ तर्पण और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। आपके जीवन के बड़े बड़े दुखों का नाश केवल ये गीता का 7वां अध्याय और अपने पितरों का तर्पण कर देगा। कैसे कर देगा? आप हमारा अमावस्या का वीडियो देख लीजिए, उससे ज्ञात होगा आपको। अन्यथा गीता का जो 7वां अध्याय मैं अपलोड करता हूँ उसमें पूरी विधि बताता हूँ, करके देखिए, लाभ आपको निश्चित होगा। क्योंकि आपके जो पितृ हैं ना, उनको आपने मना लिया, उनको आपने संभाल लिया तो जीवन संवर जाएगा साहब। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। कथा के निमित्त यदि कोई भी दक्षिणा आदि आप भेजना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।